नर नारायण अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने 24 अवतारों में से चौथे नंबर पर नर नारायण अवतार लिया था। नर का मतलब पानी होता है और पानी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के पैरों से हुई है, इसलिए भगवान विष्णु जी का नाम नारायण पड़ा है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में जुड़वा संतों के रूप में जन्म लिया। नर नारायण भगवान जन्म से ही तपोमूर्ति कहे जाते हैं। जन्म लेने के बाद दोनों बद्री वन में तपस्या के लिए चले गए थे। भगवान ने इस अवतार में ही बद्रीनाथ तीर्थ में तपस्या की थी। तपस्या के बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वहां पर नर और नारायण नाम के दो पहाड़ मौजूद है। भगवान नर नारायण की तपस्या से संसार में सुख और शांति का विस्तार होता है। आज धरती पर नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ धाम जो दो पर्वतों के बीच बसता है, जिसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ धाम कहा जाता है। भगवान विष्णु जी का दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि भगवान नर नारायण अपनी माता से आज्ञा लेकर बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की। दोनों भाइयों की तपस्या से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और नर नारायण को वरदान मांगने के लिए कहा, किंतु नर नारायण भगवान ने अपने के लिए कुछ नहीं मांगा और भगवान भोलेनाथ से विनती करते हुए कहा कि वे इन स्थान पे पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा रहे। कहा जाता है कि भगवान नर नारायण आज भी यहाँ तपस्या में लीन है। एक समय की बात है, भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे और इंद्र जी ने उन्हें देख लिया। देवराज इंद्र को लगा कि ये दोनों तप के माध्यम से इंद्रासन को लेना चाहते हैं। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव एवं वसंत अप्सराओं को नर नारायण भगवान के पास भेजा। वहां जाकर उन्होंने भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने हेतु अनेक प्रयत्न किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब इतना प्रयत्न करने के बाद भी तपस्या भंग नहीं हुई, इसलिए कामदेव एवं वसंत अप्सरा श्राप के भय के कारण डरने लगे। भगवान नर नारायण ने उनकी ओर देखते हुए कहा कि आप जरा भी न डरे, हम प्रेम और प्रसन्नता से आप सबका स्वागत करते हैं। भगवान नर नारायण की यह बात सुनकर कामदेव और उनके सहयोगी अत्यंत लज्जित हुए और प्रभु से माफी मांगते हुए भगवान की स्तुति की। कामदेव की स्तुति को देखकर नर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और अपनी अद्भुत लीला दिखाई। सभी ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां प्रभु की सेवा में उपस्थित थी। भगवान नर नारायण ने कहा कि इन सभी नारियों में से आप किसी एक नारी को यहाँ से स्वर्ग लोक में ले जा सकते हो। प्रभु की आज्ञा मानते हुए कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग लोक की ओर आगे बढ़े। कामदेव ने देव सभा में जाकर नर नारायण भगवान की अद्भुत लीला के बारे में सबको परिचित कराया। कामदेव के सभी शब्दों को सुनने के बाद देवराज इंद्र जी को अपना ऐसा भाव देखकर पश्चाताप हुआ। प्रभु एवं गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भक्ति से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।